गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे जो लाइब्रेरियन हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, आ जाइए साथियों, जुड़ जाइए। और आज आप लोगों की विशेष डिमांड पर काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज थे, सर डेमो क्लास होनी चाहिए, तो किस तरह से ऐप पे क्लास चल रही है उसका भी आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा। साथ में एक टॉपिक जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने इस सिलेबस के लिए। देखिए, हमारे इस सिलेबस में आरपीएससी ने जो है वो मुख्य रूप से 4 यूनिट दिए हैं, और इन 4 यूनिटों के अंदर जो है वो सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि 4 यूनिट है तो छोटा सा है, कोर्स तो लंबा चौड़ा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बिंदु आपका आज मैं लेकर आया हूं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग के बारे में आज अपन जानेंगे कि क्या होता है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, क्या मैटर होना चाहिए वास्तव में। मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता दूं कि विद्यार्थियों के सामने एक दुविधा सबसे बड़ी ये है कि उनको ये प्रॉब्लम है, सर मैटर ही नहीं है, मार्केट में मैटर नहीं है, पढ़े तो क्या पढ़े। तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैटर क्या होता है, किस तरीके का मैटर होता है, कैसे अपने को पढ़ना है। ये सारी चीजें आज आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज अपन अपने इस सेशन को। और ये जो सेशन है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग का, बहुत ही आनंद आएगा आपको और मैटर भी समझ में आएगा, और आपको ईमानदारी से महसूस हो जाएगा कि वास्तव में अगर इस तरह से आप पढ़ते चले तो इस बार ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन में हेडिंग लगा लीजिएगा आप, साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे नोट्स जो कि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए जो है वो सजो के बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत आप लोगों के काम आने वाले एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं कि आप साथ के साथ में इनको नोट भी करें, तभी आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में लाइब्रेरी वाला जो सब्जेक्ट है इसको हमें कैसे पढ़ना है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। शिवराज, अनिता कुमारी, गुड मॉर्निंग। पांडे जी, भाद्रा, राकेश, रवि, जुड़े हुए सभी साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय सूचीकरण, लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। हेडिंग लगाइए, लाइब्रेरी लॉगिंग। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग की हम बात करते हैं, और जो लाइब्रेरी कैटालॉगिंग है इसको हिंदी में हम कहते हैं पुस्तकालय सूचीकरण। क्या कहते हैं साथियों? इसको हम कहते हैं पुस्तकालय सूचीकरण। तो हिंदी में भी इसका नाम लिख लीजिए। मैं सभी बिंदु इंग्लिश में भी लिखता चलूंगा और हिंदी में भी, जो जिस माध्यम का है, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। पुस्तकालय सूचीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण की बात करते हैं। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग क्या है, इस यूनिट में क्या क्या हम जानने वाले हैं, देखिए साथियों। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, पुस्तकालय जो सूचीकरण है, इसमें सबसे पहले एक शब्द आता है कैटालॉग। आप जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि पूरे धैर्य के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप ध्यान देना। जैसे जैसे आप मैटर देखते जाओगे आप खुद ये कहोगे सर वास्तव में आनंद आ गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द हमारे सामने आता है कैटलॉग। क्या आता है? कैटलॉग। ये कैटलॉग क्या है, इस कैटलॉग के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जब सूचीकरण की कैटलॉगिंग की बात आती है तो शब्द अपने सामने जाहिर सी बात आएगा कैटलॉग। तो ये एक शब्द है कैटलॉग, कैटलॉग शब्द। ये जो कैटलॉग है साथियों, इस कैटलॉग शब्द का हम सबसे पहले ये देखें कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अनीता कह रही है सर हम ऐप पर हैं, वो भी लिखेगा। बिल्कुल, ऐप वाले भी लिख लो, ये तो ऐप पे तो भी टॉपिक हुआ ही नहीं ना, तो आपके तो काम आएगा ना। ठीक है, हाँ ऐप पे तो करवाऊंगा, लेकिन लिख लो, आप एक्स्ट्रा में लिख लो, आनंद आ जाएगा, क्या दिक्कत है अपने। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो कैटलॉग शब्द है, इस कैटलॉग शब्द की सबसे पहले हम उत्पत्ति देखें तो ये शब्द किस भाषा से निकलकर आया है। तो ये कैटलॉग शब्द जो है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा से। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये शब्द है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा। कैटलॉग ग्रीक भाषा का शब्द है। मैं आपको पूरा का पूरा क्लास में याद करवा दूंगा, बस शर्त यह है कि आखिरी तक लगातार जुड़े रहना। ठीक है, आप खुद ये कहेंगे कि सर याद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने कहा कि ये जो कैटलॉग शब्द है ये किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का एक शब्द है काटालोगस। क्या है? काटालोगस।
काटालोगस। ये जो काटालोगस शब्द है, इस काटालोगस शब्द से बना है कैटलॉग। क्या बना है? कैटलॉग। काटालोगस जो शब्द है, इस काटालोगस शब्द में हम देखें तो दो शब्द यहां पर मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। एक काटा है और एक लोगस है। एक शब्द क्या है दोस्तों? एक शब्द हमारे सामने काटा और एक शब्द हमारे सामने कौन सा है? लोगस। लोगस। यदि हम काटा का शाब्दिक अर्थ देखें कि काटा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काटा का शाब्दिक अर्थ होता है के अनुसार या के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है? के अनुसार या के द्वारा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के अनुसार या के द्वारा। और लोगस का अर्थ होता है कर्म या तर्क संगत। लोगस का अर्थ क्या है? लोगस का अर्थ है दोस्तों कर्म या तर्क संगत। कर्म या तर्क संगत। तो हमने एक बात यहां पर जानी। क्या जानी? कि जो कैटलॉग शब्द है, ये कैटलॉग शब्द किस भाषा का है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द जो है काटालोगस, और काटालोगस जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, काटा और लोगस। इस काटा का शाब्दिक अर्थ है के द्वारा या के अनुसार, और इस लोगस का अर्थ है साथियों कर्म या तर्क संगत। क्लियर? तो ग्रीक भाषा याद रखनी है और काटालोगस शब्द याद रखना है। अब हम इस कैटलॉग शब्द का यदि ये देखें कि जो कैटलॉग शब्द है, इस कैटलॉग शब्द को हम किस संदर्भ में उपयोग कर रहे हैं, तो यदि इस कैटलॉग शब्द का हम संदर्भ देखें तो इसका जो संदर्भ है, ये संदर्भ है उपकरण से, यानी कि टूल। किससे है? इसका संबंध जो है, इसका संदर्भ जो है वो टूल से है। टूल का मतलब क्या होता है भाई? उपकरण। और उपकरण का मतलब क्या होता है? कि किसी अन्य के बारे में जानकारी देने वाला, किसी अन्य के बारे में जानकारी देने वाला टूल या किसी अन्य के बारे में जानकारी देने वाला उपकरण। आपसे कहे कि कैटलॉग शब्द को किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसको टूल के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि ये जो कैटलॉग है इसी को पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं, की ऑफ लाइब्रेरी। ये कैटलॉग ही क्या है? ये पुस्तकालय की कुंजी है। पुस्तकालय की कुंजी। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, निम्न में से किसे पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं? पुस्तकालय की कुंजी किसे कहते हैं? पुस्तकालय की कुंजी। तो कैटलॉग को, क्योंकि कैटलॉग हमें पुस्तकालय के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, वहां जो संग्रहण है पुस्तकालय में उसके बारे में हमें जानकारी देता है। कैटलॉग से हमें पता चलता है कि किसी लेखक के कितने ग्रंथ हैं, ठीक है। कैटलॉग से हमें पता चलता है कि ग्रंथ के कितने विषय हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें किससे? कैटलॉग से पता लगता है। अपन कई बार होता है ना, जैसे किसी शॉप पे जाते हैं और हम कहते हैं भाई साहब कैटलॉग दिखा दो। जैसे आप टाइल्स लेने जाते हैं, ठीक है, तो जो अपन फर्श पे टाइल लगाते हैं, अब इतनी सारी टाइल आप देख नहीं सकते, इसलिए आप कहते हो साहब कैटलॉग दे दो। तो कैटलॉग में हम क्या करते हैं? हाँ, ये कलर, ये डिजाइन अच्छी लग रही है, ये निकालो। तो इससे क्या होती है? श्रम की बचत होती है, इससे टाइम की बचत होती है, इससे आपकी बचत होती है, इससे कर्मचारी की बचत होती है। बात क्लियर? ओके। तो कैटलॉग जो है इसको पुस्तकालय की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। अब बात ये आती है कि साहब इस कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? हम क्यों कैटलॉग को जो है वो पुस्तकालय में अपनाएं? तो इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो कैटलॉग का जो उद्देश्य है वो होता है पुस्तक खोजने में मदद करना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम एक टाइल शॉप में गए और हमने कहा भाई साहब टाइल दिखा दीजिए। अब वो टाइल के इतने इतने बड़े पैकिंग डिब्बे वो उतार उतार के लाएगा, दिखाएगा, कितना समय खराब होगा, ठीक है, कितना श्रम लगेगा, भाई परिश्रम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नुकसान होने की आशंका हो सकती है कि बार बार उतारेगा करेगा, हो सकता है छूट जाए, टूट जाए। यानी कि यहां पर एक बात ध्यान रखें, यहां पर हम चूंकि बात कर रहे हैं पुस्तकालय के विषय में, तो हम डायरेक्ट पुस्तक खोज लें। हमने कैटलॉग में देखा कि कौन सी पुस्तक चाहिए, वहीं से उसका विवरण मिल गया कि यह पुस्तक पुस्तकालय में किस स्थान पर रखी है। यहीं से कैटलॉग से ही हमें यह पता चल गया कि यह जो पुस्तक है उसका शीर्षक क्या है, इस पुस्तक का विषय क्या है, इस पुस्तक का लेखक क्या है। तो जब हमें कैटलॉग से ये सारी चीजें पता चल रही हैं, ठीक है,
बात समझ में आ रही है कि हमें कैटलॉग से ही पता चल रहा है कि पुस्तक का शीर्षक क्या है, पुस्तक का विषय क्या है, पुस्तक का लेखक क्या है। क्योंकि कैटलॉग में पुस्तक का शीर्षक, विषय, लेखक ये सभी क्या होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। तो उद्देश्य क्या हो गया कैटलॉग का? कैटलॉग का उद्देश्य हो गया पुस्तक खोजने में मदद करना। क्या करना? पुस्तक खोजने में मदद करना। तो ये लो साहब उद्देश्य। तो कैटलॉग का उद्देश्य हो गया पुस्तक खोजने में मदद करना, पुस्तक खोजने में मदद करना, पुस्तक खोजने में मदद करना। क्यों? क्योंकि कैटलॉग में कौन कौन शामिल होता है? लेखक शामिल होता है, यानी कि लेखक के बारे में डिटेल होती है, विषय के बारे में डिटेल होती है, ठीक है, लेखक के बारे में डिटेल होती है, विषय के बारे में डिटेल होती है और शीर्षक के बारे में डिटेल होती है। ये सारी डिटेल आपको कैटलॉग में मिल जाती हैं। तो आप आसानी से पुस्तक को खोज लेते हैं कि वो पुस्तकालय में किस स्थान पर, किस रैक में, किस शेल्फ में रखी है। ठीक है, इसीलिए तो इसको पुस्तकालय की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। कि क्या चीज कहां रखी है? पुस्तकालय का जो संग्रहण है वो पुस्तकालय के संग्रहण के बारे में पूरी जानकारी हमें कौन दे देता है? कैटलॉग दे देता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, हम यदि इस कैटलॉग के अर्थ की बात करें कि इस कैटलॉग का वास्तव में अर्थ क्या है। मोनू अभी 11 बजे से स्टार्ट हुई है डियर। तो यदि हम बात करें कि कैटलॉग जो है, इस कैटलॉग का अर्थ क्या है, तो कैटलॉग क्या है दोस्तों? किसी संग्रहण की व्यवस्था को तर्क संगत रीति से स्पष्ट करता है। जैसे यह पुस्तकालय है, पुस्तकालय के अंदर संग्रहण है, यानी किताबें रखी हैं, किताबों का संग्रहण है। अब उन किताबों के संग्रहण की क्या व्यवस्था है? कौन से विषय की किताबें कहां रखी हैं? तो पुस्तकालय में जो पुस्तकों का संग्रहण है, उस संग्रहण की व्यवस्था क्या है? उस व्यवस्था की जो तर्क संगत रीति है, उस तर्क संगत रीति को कौन स्पष्ट करता है? कैटलॉग स्पष्ट करता है। यानी कि कैटलॉग हमें यह बताता है कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी हैं उनकी व्यवस्था क्या है, कहां पर वो रखी है और कैसे उनके पास आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता है। तो यदि हम कैटलॉग के अर्थ की बात करें, कैटलॉग के अर्थ की बात करें साथियों, तो किसी संग्रहण की व्यवस्था को, किसी संग्रहण की व्यवस्था को तर्क संगत रीति से क्या करना? स्पष्ट करना। इसका क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। तो यहां अगर मैं इसका अर्थ लिखूं तो यहां हम लिख सकते हैं संग्रहण की व्यवस्था या संग्रह की व्यवस्था का, संग्रह की व्यवस्था का तर्क संगत स्पष्टीकरण। तर्क संगत यानी लॉजिकल, लॉजिकल होना चाहिए। तर्क, संग्रह की व्यवस्था का तर्क संगत स्पष्टीकरण, या सीधे कह दो तर्क संगत स्पष्ट करना। संग्रह की व्यवस्था को तर्क संगत स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, लॉजिकली स्पष्ट करना। यह हो गया कैटलॉग का अर्थ। यहां पर हमने जो चर्चा की है, मेरे हिसाब से आपको ये सामान्य बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्या क्या अपन ने बात की? तो हमने यहां पे बात की कैटलॉग की। कैटलॉग शब्द कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक भाषा आज से ही प्रारंभ किया है कविता। राधे राधे भाई। ठीक है, तो कैटलॉग शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। काटालोगस शब्द से बना है। काटालोगस में दो शब्द है। काटालोगस, काटा का अर्थ है के द्वारा, के अनुसार, और लोगस का अर्थ है कर्म या तर्क संगत। फिर हमने कहा संदर्भ, किस संदर्भ में कैटलॉग को उपयोग करते हैं? तो कैटलॉग इज ए टूल फॉर लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय के लिए एक उपकरण का कार्य करता है, एक टूल है। इस पुस्तकालय का, इसे ही पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में कौन सी चीज या कौन सी पुस्तक कहां रखी है इसके बारे में हमें कैटलॉग जानकारी देता है। इसलिए कैटलॉग को पुस्तकालय की क्या कहते हैं साथियों? कुंजी कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो कैटलॉग का उद्देश्य है पुस्तकें खोजने में मदद करना। यह पुस्तकों को खोजने में मदद इसलिए करता है क्योंकि कैटलॉग में विषय, कैटलॉग में शीर्षक, कैटलॉग में लेखक आदि की जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। अर्थ क्या है कैटलॉग का? तो हमने जो भी पुस्तकालय में संग्रह किया हुआ है, उस संग्रह को हमने किस तरह से व्यवस्थित किया है उसकी तर्क संगत स्पष्टीकरण करना। संग्रह की व्यवस्था को तर्क संगत स्पष्ट करना क्या है? इस कैटलॉग का अर्थ है। अब आप कहेंगे साहब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो यदि हम कैटलॉग की परिभाषा देखें तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए परिभाषा।
कैटलॉग की परिभाषा की हम बात करें साथियों, तो यूं समझिए कि जो पुस्तकालय होता है, इस पुस्तकालय में जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उस पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए एक विशेष क्रम में हम क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें, या व्यवस्थित करके उसकी सूची बना दें, या व्यवस्थित सूची कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि परिभाषा में अपन क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि किसी पुस्तकालय में उपलब्ध जो पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए हम व्यवस्थित या एक विशेष क्रम में उसकी व्यवस्थित सूची बना दें, वही क्या कहलाती है, वही कैटलॉग कहलाती है। फायरमैन की वैकेंसी आएगी, मुनेश मीना जल्दी आएगी, इसी साल में आ जाएगी, ठीक है, पूरी उम्मीद है। बात क्लियर है जो मैंने बताई कि परिभाषा क्या हो गई कि हमारा पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उन पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए, पाठक को आसानी से मिल जाए उसके लिए हमने विशेष क्रम में क्या कर दिया, व्यवस्थित सूची में उसको तैयार कर दिया। उस व्यवस्थित सूची को ही कैटलॉग कहते हैं। बस एक नाम याद रखना, व्यवस्थित सूची है। क्या है कैटलॉग? व्यवस्थित सूची है। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, पुस्तकालय में, परिभाषा में लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पाठक के लिए या पाठक की सहायता के लिए, पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए, पाठक की सहायता के लिए विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची में, विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची में उल्लेखित करना, व्यवस्थित सूची में उल्लेखित करना ही क्या है? सूचीकरण है, कैटलॉग है। करना ही सूचीकरण है, बोले तो कैटलॉग है, क्लियर? तो पाठक की सहायता के लिए क्या कर दें हम जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं, पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उसको एक विशेष क्रम में क्या कर दें साथियों, व्यवस्थित सूची में रेडी कर दें। सिलेबस आएगा सेकंड ग्रेड का। देखो सिलेबस मैंने बताया हुआ है कमलेश, पूरा का पूरा सिलेबस अपन ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और जो डिटेल सिलेबस है, वो डिटेल सिलेबस अभी आया नहीं है, आ जाएगा। लेकिन अपने को जाहिर सी बात है कि 4 यूनिटों के नाम लिखे तो अपने को पता है ना यूनिटों में आना क्या है, वो तो फिक्स है ना, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उन्होंने सब टॉपिक भी उसके अंदर लिखे हैं जो विज्ञप्ति के साथ, ठीक है, विज्ञप्ति के साथ जो सिलेबस उन्होंने जो लिखा था उसमें भी काफी टॉपिक उन्होंने लगभग लिख दिए हैं, और बाकी और डिटेल भी आ जाएगा। और डिटेल नहीं भी आए तो दिक्कत नहीं है, उसमें जो सब टॉपिक लिखे हुए हैं वहां से अपने को अंडरस्टूड है, और मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिफाइन भी कर रखा है, समझा भी रखा आपको। चलिए, तो ये हो गई परिभाषा। अब जब परिभाषा की बात आती है तो अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जो लेखक हैं वो अपनी अपनी बात देते हैं, ठीक है। रवि कह रहा है सर इंडिया जीके में क्या पढ़ें? देखो इसमें जो इंडिया जीके दे रखा है ना, उसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन कर लेना। इंडिया जीके में ज्योग्राफी और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी राजस्थान वाले जीके पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, जीके वाले पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करो राजस्थान पे, ठीक है। चलिए, परिभाषा हमने देखी, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत थे। जैसे डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सूचीकरण या कैटलॉग क्या होता है, तो यहां एक तो लिखेंगे डॉक्टर रंगनाथन के अकॉर्डिंग, एसी का मतलब है अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार। डॉक्टर रंगनाथन साहब के अनुसार कैटलॉग क्या है? रंगनाथन साहब ने कहा कि कोई पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में पुस्तकें हैं,
पाठ्य सामग्री है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय का संग्रहण। भाई पुस्तकालय का संग्रहण क्या होता है? पुस्तकालय में उपस्थित पाठ्य सामग्री। तो ये जो पुस्तकालय का संग्रहण है, इस पुस्तकालय के संग्रहण में जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं या जो भी पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री की जो सूची हम बना देते हैं, वो सूची ही क्या कहलाती है? पुस्तकालय सूची कहलाती है, लाइब्रेरी कैटलॉग कहलाती है। फिर से देखिए, बात को समझिए। मैंने क्या कहा कि रंगनाथन साहब के अनुसार कैटलॉग क्या है, पुस्तकालय सूची क्या है? तो इन्होंने कहा कि पुस्तकालय में जो संग्रहण है, पुस्तकालय में आपके पास जो भी मटेरियल है, उस संग्रहण में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पाठ्य सामग्री है, उसका आप सूची बना दें, उस सूची को ही पुस्तकालय सूची कहते हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं यहां पर, इनके अनुसार परिभाषा क्या होगी कि पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रहण में, पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रहण में उपस्थित, पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रहण में उपस्थित डॉक्यूमेंट्स या पाठ्य सामग्री की सूची ही, पाठ्य सामग्री की लिस्ट ही पुस्तकालय सूचीकरण कहलाती है, कि सूची ही कैटलॉग कहलाती है। सीधा लिख दो, कैटलॉग कहलाती है, कैटलॉग कहलाती है। ये किसके अनुसार? तो ये बात तो हो गई साथियों डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार। हमने कहा कि कैटलॉग की परिभाषा क्या है? तो कैटलॉग की परिभाषा में हमने कहा कि पुस्तकालय में जो संग्रहण है, उस पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, वो पाठ्य सामग्री पाठक की सहायता के लिए हम उसको एक विशेष क्रम में अरेंज कर दें, हम उसकी सूची बना दें। वो विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची ही क्या कहलाती है? सूचीकरण कहलाती है, कैटलॉग कहलाती है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि रंगनाथन के अनुसार कैटलॉग क्या है? कि जो भी आपके पास पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उसकी जो सूची आप बनाते हैं, पुस्तकालय में जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, उसकी जो सूची आप बनाते हैं, वही सूची क्या है? कैटलॉग है। ये तो सीधी सीधी बात कही किसने? अच्छा, ओके प्रेम पुष्प, स्वागत, अभिनंदन आपका। तो उसको तो क्या कहते हैं? उसको हम सूचीकरण कहते हैं। किनके अनुसार? डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार। अब देखिए, रंगनाथन साहब के बाद में और भी जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी अपने अपने जो है वो विचार प्रकट किए कि भाई हम सूचीकरण किसे कहेंगे। तो इसके बाद में बात आती है सीए कटर साहब की। तो सीए कटर साहब के अनुसार सूचीकरण क्या है? सीए कटर साहब ने क्या कहा कि भाई साहब एक निश्चित योजना बनाओ पहले तो, और जो हमने एक फिक्स योजना बनाई है, एक फिक्स प्लानिंग जो बनाई है, उस निश्चित योजना के अनुसार जो हम व्यवस्थित ग्रंथों की सूची बनाते हैं, हमने पहले क्या किया? एक निश्चित योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार हमने ग्रंथों को व्यवस्थित करके उनकी सूची बनाई, वही क्या है? कैटलॉग है। बात वही है। पुस्तकालय में उपस्थित जो पाठ्य सामग्री है, उसकी सूची पुस्तकालय सूची रंगनाथन के अनुसार। लेकिन बात यहां पर व्यवस्थित ग्रंथ सूची आ जाए, तो व्यवस्थित ग्रंथ सूची वो सीए कटर के अनुसार है। अब इसको लिखेंगे तो और भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप सीए कटर के अनुसार, चार्ल्स एमी कटर, सीए कटर के अकॉर्डिंग, चार्ल्स एमी कटर के अकॉर्डिंग सूचीकरण क्या होता है? कैटलॉग क्या होता है? देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ सूची, एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ सूची ही पुस्तकालय सूची है, पुस्तकालय सूची या सूचीकरण है, बोले तो कैटलॉग है। ठीक है। सीधी सीधी बात कह दें
कि डॉक्यूमेंट या पाठ्यक्रम की सूची, तो रंगनाथन के अनुसार। हम कहेंगे निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, चार्ल्स एमी कटर के अनुसार। बिहार लाइब्रेरी, अच्छा बिहार लाइब्रेरी भी आने वाली है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है इनके बाद में आए एक और दार्शनिक जिनका नाम था जेडी ब्राउन। अब जेडी ब्राउन साहब के अनुसार कैटलॉग क्या है देखिए। जेडी ब्राउन साहब ने कहा कि भैया जो व्याख्यात्मक और लॉजिकल जो रूप है, व्याख्यात मतलब जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पाठ्य सामग्री के बारे में या संग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दे, तो व्याख्यात्मक, लेकिन जानकारी कैसी दे? तार्किक जानकारी दे, लॉजिकल दे, तार्किक जानकारी दे, लॉजिकल दे। तो जो व्याख्यात्मक और तार्किक रूप में व्यवस्थित सूची है वही पुस्तकालय सूची है। फिर से सुनिए, जेडी ब्राउन साहब ने कहा कि जो हम व्यवस्थित सूची बनाएंगे वो व्यवस्थित सूची कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कविता, नमस्कार, ठीक है। तो जो हम व्यवस्थित सूची बनाएंगे वो व्याख्यात्मक होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए, वही पुस्तकालय सूची है। किनके अनुसार? जेडी ब्राउन के अनुसार। तो तीसरा हम नाम लिखेंगे परिभाषा में जेडी ब्राउन साहब। क्या लिखेंगे साथियों? जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन। तो जेडी ब्राउन के अकॉर्डिंग पुस्तकालय सूचीकरण क्या है? जेडी ब्राउन के अकॉर्डिंग पुस्तकालय सूचीकरण देखिए क्या है, लिख देता हूं यहां पर। व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक का मतलब हो गया कि पूरी जानकारी दे, लेखक की जानकारी दे, विषय की जानकारी दे, शीर्षक की जानकारी दे। तो व्याख्यात्मक व तार्किक, व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से, तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची, व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची ही पुस्तकालय सूची है। व्यवस्थित सूची ही पुस्तकालय सूची है, बोले तो कैटलॉग है। ठीक है। तीन दार्शनिक आए, तीन व्यक्ति, तीनों ने अलग अलग मत दिए अपने अनुसार कैटलॉग के। रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में जो भी संग्रहण है, पुस्तकालय में जो भी पाठ्य सामग्री है उसकी सूची बना दें, वही पुस्तकालय सूची है। चार्ल्स एमी कटर साहब ने कहा कि हम सूची तो बनाएंगे लेकिन निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित क्रम में सूची बनाएंगे, वह पुस्तकालय है। इसके बाद जेडी ब्राउन साहब आए, उन्होंने कहा हम सूची तो बनाएंगे और व्यवस्थित सूची भी बनाएंगे, लेकिन वो सूची व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से क्या हो? व्यवस्थित हो। तो व्याख्यात्मक और तार्किक शब्द आ जाए, वो तो कहा जेडी ब्राउन ने, और निश्चित योजना शब्द आ जाए, वो कहा चार्ल्स एमी कटर ने, और पाठ्य सामग्री की सूची आ जाए तो वो कहा डॉक्टर रंगनाथन ने। क्लियर? साकेत स्वामी जी स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, धन्यवाद भाई प्रेम पुष्प। ओके, बात क्लियर हो गई परिभाषा तक की। देखो एक बार फिर देखो हमने क्या क्या बात की, फिर आगे चलते हैं। हमने कहा कि पुस्तकालय वर्ग, पुस्तकालय सूचीकरण में कैटलॉग शब्द हमने काम में लिया। कैटलॉग शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कैटालोगस से बना है। एक शब्द है काटा, एक है लोगस। काटा है के अनुसार या के द्वारा, लोगस का अर्थ है कर्म या तर्क संगत। फिर हमने कहा कि कैटलॉग शब्द किस संदर्भ में उपयोग करते हैं, तो टूल के संदर्भ में उपयोग करते हैं, उपकरण के संदर्भ में उपयोग करते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें पुस्तकालय में पुस्तकों तक पहुंचने में आसानी या सुविधा प्रदान करता है। फिर कैटलॉग को हमने क्या कहा कि जब कैटलॉग पूरी पुस्तकालय के पाठ्य सामग्री के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें टेबल पे बैठे ही जानकारी दे रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यह पुस्तकालय की कुंजी है। ठीक है। कैटलॉग का उद्देश्य क्या है?
पुस्तक को आसानी से खोज लें, यह उद्देश्य। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक, विषय और शीर्षक की डिटेल होती है। फिर हमने कहा कैटलॉग का अर्थ क्या है, तो हमने कहा कि पुस्तकालय में जो भी पाठ्य पुस्तक है उनकी व्यवस्था को तर्क संगत स्पष्ट करना। जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी संग्रह है हमारे पास, उसकी व्यवस्था हमने किस तरह से कर रखी है पुस्तकालय में, उसकी तर्क संगत जानकारी देना या स्पष्टीकरण करना ही कैटलॉग का अर्थ है। इसके बाद हमने कहा कि कैटलॉग की परिभाषा क्या है, तो पुस्तकालय में उपलब्ध जो पाठ्य सामग्री है, इस पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए एक विशेष क्रम में हम इसको क्या कर दें, व्यवस्थित करके सूची बना दें, उसी को सूचीकरण कहते हैं, कैटालॉगिंग कहते हैं। फिर हमने कहा कि साहब इस परिभाषा को रंगनाथन के अनुसार क्या कहा, रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में जो भी पाठ्य पुस्तक या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सूची बना दो, वही पुस्तकालय सूची है। फिर आए चार्ल्स एमी कटर, इन्होंने कहा कि रुको भाई, मैं बताता हूं वैसे समझो बात को। तो एमी कटर साहब ने क्या कहा, सीए कटर ने कहा कि एक निश्चित योजना बनाओ और इस निश्चित योजना के अनुसार फिर व्यवस्थित जो है वो ग्रंथ सूची बनाओ, उसी को हम सूची कहेंगे, पुस्तकालय सूची कहेंगे। फिर आए जेडी ब्राउन साहब, इन्होंने कहा बात सही है, लेकिन हम सूची व्यवस्थित बनाएंगे, लेकिन वो सूची व्याख्यात्मक और तार्किक होनी चाहिए। तो जो भी पुस्तकालय में संग्रहण है, जो भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उनकी व्याख्यात्मक और तर्क संगत जो व्यवस्थित सूची है वो क्या कहलाएगी, वो पुस्तकालय सूची कहलाएगी। किनके अनुसार? जेडी ब्राउन साहब के अनुसार। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताइए। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कमेंट्स कर दो फटाफट से। बढ़ूं आगे की ओर, साथ में नोट करते चलना। हाँ भाई अंजाम मुसाफिर, राधे राधे, नमस्कार। शेयर करो यार भाई, शेयर कर दो प्लीज। रवि सावकरे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब याद हो गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि क्लास में आखिरी में जब मैं सेशन को ऑफ करूंगा उससे पहले आप खुद सभी अपने दिल से ये बात कहेंगे कि सर कंप्लीट याद हो गया। और मैटर भी वो जहां से आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, तो मैं अगली क्लासों में जब क्वेश्चन लेके आऊंगा इनसे रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो अधीनस्थ बोर्ड के इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा, देखो आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा, देखिए नेट सेट लाइब्रेरी में ये प्रश्न पूछा, ठीक है, कॉलेज शिक्षा में पुस्तकालय में ये प्रश्न पूछा, ठीक है। हाँ, डेमो की आज यहाँ पहली क्लास है, बाकी ऐप पर जो है वो क्लास 7-8 क्लास जो है वो हो चुकी है, प्ले स्टोर पे है, कौटिल्य क्लासेस के नाम से ऐप। और एक नाम मात्र की फीस में पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों, सिर्फ नाम मात्र 1200 रुपए में, यार क्या आता है आप सोच के देखिए, ठीक है। नाम मात्र की फीस में पूरा जीके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और जीके भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, ठीक है। मेरे काबिल साथी अशोक जी सर आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और पेपर सेकंड में आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, यहां एक चीज देखिए, आपके सामने एक शब्द आ जाए कैटलॉग में, टाइटल पेज। तो आप टाइटल पेज से क्या समझते हैं, ठीक है, टाइटल पेज से आप क्या समझते हैं? हाँ, राजू देवासी आज पहली क्लास है, टुडे इज फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब, ओके। चलिए टाइटल पेज, टाइटल पेज, हेडिंग लगाएं टाइटल पेज। आपको एग्जाम में पूछे टाइटल पेज क्या है, टाइटल पेज के साथ में बैक ऑफ द टाइटल पेज भी आता है, वो भी आप चाहिए तो लिख लो, टाइटल पेज एंड, टाइटल पेज एंड बैक ऑफ द टाइटल पेज, एंड बैक ऑफ द टाइटल पेज, ठीक है। तो आप मूल रूप से टाइटल पेज शब्द याद रख लेना, बैक ऑफ द टाइटल पेज नहीं भी याद रहे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद रखना है टाइटल पेज। क्या होता है भाई टाइटल पेज? व्हाट इज टाइटल पेज? कोई भी जो बुक है, पुस्तक है, उस पुस्तक का वह पेज जो उस पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत होता है। आपसे कहेगा टाइटल पेज क्या है, तो हम कहेंगे पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत। तो पुस्तक का वह पेज जो उस पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत होता है, वही टाइटल पेज कहलाता है। और ये जो पेज होता है टाइटल पेज, ये पुस्तकालय सूचीकरण में यानी कि कैटालॉगिंग में बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, बहुत ज्यादा काम में आता है। निम्न में से कौन कैटालॉगिंग में अत्यधिक काम में आता है, उपयोग में आता है? तो आप कहेंगे टाइटल पेज। निम्न में से किसी पुस्तक का मुख्य स्रोत, पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत होता है, तो हम कहेंगे टाइटल पेज। टाइटल पेज एक
पारंपरिक जो दस्तावेज होता है ना दोस्तों, उस पारंपरिक दस्तावेज को सूचीबद्ध करने के लिए हमें सूचना उपलब्ध कराता है। प्रश्न पूछे कि किसी पारंपरिक दस्तावेज को सूचीबद्ध करने के लिए, कैटलॉग उसका तैयार करने के लिए सूचना का मुख्य स्रोत कौन है, तो वो है टाइटल पेज। तीन बातें हमें टाइटल पेज के बारे में ध्यान रखनी है। क्या क्या लिख देता हूं, तो लिखिए यहां पर, यह पुस्तक का वह पेज होता है, पुस्तक का वह पेज होता है जो हमें पुस्तक की सूचना का, यूं लिख दो, जो हमें पुस्तक की सूचना प्रदान करता है। अर्थात टाइटल पेज बुक की इंफॉर्मेशन का, टाइटल पेज पुस्तक की सूचना का मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। तो पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत कौन है, टाइटल पेज है। कौन है, टाइटल पेज। टाइटल पेज का उपयोग किसमें कहते हैं, कैटालॉगिंग में। तो अगली बात इसके बारे में लिख सकते हैं, टाइटल पेज का उपयोग कैटालॉगिंग में सूचीकरण में किया जाता है। तो वह पेज जो पुस्तक की सूचना का मुख्य स्रोत है, पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी देता है, वो टाइटल पेज है। और जब ये पुस्तक की जानकारी दे रहा है तो इसका उपयोग हम कैटलॉग में आवश्यक रूप से करेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि जो पारंपरिक दस्तावेज हैं, इन पारंपरिक दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के लिए, पारंपरिक जो दस्तावेज है, इन पारंपरिक दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के लिए ये मुख्य स्रोत है। तो अगली बात लिख सकते हैं कि टाइटल पेज पारंपरिक दस्तावेजों का सूचीकरण करने हेतु, पारंपरिक दस्तावेजों की सूचीकरण करने हेतु सूचना का मुख्य स्रोत है। सूचना का मुख्य स्रोत है। तीन बातें मैंने बताई। एक तो पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी देता है, टाइटल पेज एंड बैक ऑफ द टाइटल पेज। एक हमने कहा कि कैटलॉगिंग में उपयोग आता है, टाइटल पेज। एक हमने कहा कि पारंपरिक दस्तावेजों की कैटलॉगिंग करता है, कौन, टाइटल पेज। तो ये हमने टाइटल पेज के बारे में चर्चा की। किसके बारे में, टाइटल पेज के बारे में हमने चर्चा की। हो गया। हाँ भाई राजीव बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग। आज पहली क्लास है, बिल्कुल आज पहली क्लास है राजीव। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अब बात आती है कि अगला शब्द आता है इसमें, वो आता है कैटलॉग कार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगाएं कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड, देखो साथियों, कैटलॉग कार्ड क्या होता है, ठीक है। कैटलॉग कार्ड इंपॉर्टेंट शब्द है कैटलॉग कार्ड। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि ये जो कैटलॉग कार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत की, कहां से शुरुआत की,
और इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। अभी पेपर आने दो, लगने के बाद तो आवश्यक रूप से करवाएंगे। और आप देखेंगे, आप ये भी देखेंगे साथियों कि कैटलॉगिंग से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको इस सेशन से मिल भी जाएंगे एग्जाम में। जब पेपर आ जाए, एग्जाम हो जाए, तो उसके बाद मिलाना आवश्यक रूप से, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कैटलॉगिंग कार्ड, तो प्रथम कैटलॉग कार्ड जो है, ये प्रथम कैटलॉग कार्ड कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत होती है सन 1743 में। और ये जो पहला कैटलॉग कार्ड है, ये पहला कैटलॉग कार्ड कहां शुरू किया गया? तो 1743 में इसको फ्रांस में शुरू किया गया। और ये जो पहला कैटलॉग कार्ड बनाया गया या शुरू किया गया, ये पहला कैटलॉग कार्ड अब्बी रोसिर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? अब्बी रोसर के द्वारा किया गया। धन्यवाद भाई अनजान मुसाफिर। हाँ भाई प्रियंका, आज पहली क्लास है। नमस्ते मनु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्टिव विद्यार्थियों, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत बेहतरीन करवाऊंगा मैं। ठीक है, नहीं 1875 नहीं है राजीव बिश्नोई जी, पहला कैटलॉग कार्ड जो 1743 में ही शुरू हो गया था, जो फ्रांस में शुरू हुआ था और अब्बी रोसिर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो लिखो इसमें पहली बात, प्रथम कैटलॉग कार्ड, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत सन 1743 में हुई। सन 1743 में हुई। ठीक है, कहां से हुई? तो फ्रांस में शुरू हुई। तो अगली बात लिखिए, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत फ्रांस से हुई, फ्रांस से हुई। प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से हुई। ठीक है, और किसने की? अब्बी रोसर ने। किसने की? अब्बी रोसर ने। पेरिस साइंस एकेडमी नहीं, वो हो सकता है अलग अलग पुस्तक के डाटा अलग अलग हो। मेरी जो ऑथेंटिक पुस्तक है उसके डाटा ये है मेरे पास, जो मैंने आपको दिए। तो प्रथम कैटलॉग कार्ड जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अब्बी रोसिर के द्वारा। तो अगली बात और लिख दीजिएगा कि प्रथम कैटलॉग कार्ड, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत, प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत अब्बी रोसिर। किसके द्वारा? अब्बी रोसिर, SIR है ना, अब्बी रोसिर के द्वारा। प्रथम कैटलॉग कार्ड की शुरुआत अब्बी रोसिर के द्वारा की गई, अब्बी रोसिर के द्वारा की गई, अब्बी रोसिर के द्वारा की गई। क्लियर? ये तीन बातें महत्वपूर्ण। शुरुआत कब हुई? 1743 में। शुरुआत कब हुई? 1743 में। कहां हुई? फ्रांस में। किसने की? अब्बी रोसिर के द्वारा की। अब बात करते हैं कि साहब उद्देश्य क्या थे। ये जो कैटलॉग कार्ड है, इस कैटलॉग कार्ड को प्रारंभ करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो कैटलॉग कार्ड प्रारंभ करने के उद्देश्य, कैटलॉग कार्ड प्रारंभ करने के उद्देश्य, तो यहां लिखो उद्देश्य। कैटलॉग कार्ड प्रारंभ करने के उद्देश्य, पहला उद्देश्य यदि हम यहां पर देखें, फर्स्ट, तो पहला उद्देश्य है दोस्तों कैटलॉग कार्ड को शुरू करने का कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। दूसरा उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एक, हम समय की बचत हो, पाठक के समय की बचत हो। इसके अलावा पुस्तकालय में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके समय की भी बचत हो। ये चार मुख्य उद्देश्य थे। एक तो क्या थे? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। दूसरा उद्देश्य था प्रत्येक पुस्तक को
पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तीसरा उद्देश्य है पाठक के समय की बचत हो। तीसरा उद्देश्य क्या है? पाठक के समय की बचत हो। पाठक के समय की बचत हो। और चौथा उद्देश्य है कि पुस्तकालय कर्मचारी के समय की, पुस्तकालय कर्मचारी के समय की बचत हो। समय की बचत हो। पुस्तकालय कर्मचारी के समय की बचत हो। हाँ बिल्कुल, अनजान मुसाफिर, राइट, वही चीज है। ठीक है। हाँ भाई उषा रानी जी नमस्ते। चलिए, ये बात क्लियर हुई आपकी कि क्या क्या उद्देश्य थे, क्या था कैटलॉग कार्ड। तो कैटलॉग कार्ड की हम जब बात करते हैं तो कैटलॉग कार्ड की हम कहते हैं कि भैया इसकी जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत 1743 में फ्रांस से शुरुआत हुई। और शुरुआत करने वाले कौन थे? अब्बी रोसीर। कौन थे? अब्बी रोसीर इसको शुरुआत करने वाले थे। ठीक है, कहां से? फ्रांस से 1743 में। ठीक है। उद्देश्य, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे और पुस्तकालय कर्मचारी का भी क्या बचे? समय बचे। ये सारी बातें इसके उद्देश्य में शामिल थी। ठीक है। अब हम कैटलॉग कार्ड के कार्य की अगर हम बात करें, कैटलॉग कार्ड के कार्य की बात करें तो इस कैटलॉग कार्ड के क्या क्या कार्य हैं देखिए। कैटलॉग कार्ड के कार्य, कैटलॉग कार्ड के कार्य, कैटलॉग कार्ड के कार्य। कैटलॉग कार्ड के कार्यों में पहले कार्य की अगर हम बात करें, कैटलॉग कार्ड के कार्यों में पहले कार्य की यदि हम बात करें तो पहला कार्य है कि जो पाठ्य सामग्री है उस पाठ्य सामग्री के स्थान के बारे में जानकारी देता है। कैटलॉग कार्ड हमें पाठ्य पुस्तक के स्थान के बारे में जानकारी देता है कि कौन सी विषय या कौन सी पाठ्य सामग्री जो है वो लाइब्रेरी में किस स्थान पर रखी है, तो स्थान की जानकारी देता है। पहली बात है, यह पाठ्य सामग्री, यह पाठ्य सामग्री के स्थान की, पाठ्य सामग्री के स्थान की जानकारी देता है। स्थान की जानकारी देता है। पाठ्य सामग्री कहां रखी है इस बात की जानकारी देता है कैटलॉग कार्ड। यह कैटलॉग कार्ड ही दोस्तों पाठक को उपयुक्त पुस्तक का चयन करने में सहायता करता है। कैटलॉग कार्ड क्या करता है? जो पाठक है उसको अच्छी पुस्तक या उपयुक्त पुस्तक सिलेक्ट करने या उसका चयन करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो क्योंकि इसमें पूरी जानकारी होती है, तो लिखो यह पाठक को, यह कौन? कैटलॉग कार्ड, यह पाठक को, ठीक है, पाठक को अच्छी पुस्तक या यूं कह दीजिए उपयुक्त पुस्तक, यह पाठक को उपयुक्त, यह पाठक को उपयुक्त पुस्तक का, उपयुक्त पुस्तक का चयन करने में सहायता, उपयुक्त पुस्तक का चयन करने में सहायता करता है। पाठक को उपयुक्त पुस्तक का चयन करने में सहायता करता है। इसके अलावा साथियों एग्जाम, देखो आरपीएससी का एग्जाम अभी जुलाई अगस्त से पहले तो होगा नहीं, ठीक है, मेरे अनुसार तो जुलाई अगस्त के बाद होगा। पुस्तकालय में जो समस्त संग्रह है, पुस्तकालय में जितनी भी पाठ्य सामग्री है इसकी पूरी सूचना देता है। तो पुस्तकालय में जितना भी स्टोरेज है अपने पास, जितना भी संग्रहण है, उस समस्त संग्रह की सूचना देता है कैटलॉग कार्ड। तो तीसरा कार्य हो गया, यह पुस्तकालय के
समस्त संग्रह, पुस्तकालय के समस्त संग्रह, पुस्तकालय के समस्त संग्रह की जानकारी देता है। समस्त संग्रह, कौन सी पाठ्य सामग्री, कौन सी पुस्तक, कौन से विषय की कहाँ रखी है, क्या है, कितनी ग्रंथ है, कितने नहीं है, ठीक है, ये सारी जानकारी देता है। इसके अलावा ये जो कैटलॉग कार्ड है साथियों, ये सभी विषयों की एक समान जो पुस्तकें हैं, जितने भी विषय हैं उनकी जो एक जैसी पुस्तकें हैं, तो सभी विषयों की जो एक समान पुस्तकें हैं, उन एक समान पुस्तकों की सूचना एक ही जगह पर हमें क्या करता है, एकत्रित करता है। तो अगली बात क्या हो गई, यह एक ही विषय की, क्या कहेंगे हम, एक ही विषय की एक समान पुस्तक, यह एक ही विषय की एक समान पुस्तकों की, एक समान पुस्तकों की एक जगह ही सूचना, एक जगह ही सूचना देता है, ठीक है। एक विषय, कौन कौन सी उसकी किताबें, उस पुस्तक की, सॉरी उस विषय के रिलेटेड कौन कौन सी बुक है, उनकी एक ही स्थान पर हमें सूचना मिल जाती है, अलग अलग राइटर्स की, ये वो ऐसे, ठीक है। इसके अलावा सारी बात करेंगे भाई रवि। इसके अलावा साथियों, पुस्तकालय में उपलब्ध जितनी भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के लेखक, उन पुस्तकों के विषय, उन पुस्तकों के टाइटल आदि के बारे में भी हमें क्या करता है, सूचना प्रदान करता है। कौन, कैटलॉग कार्ड। तो अगला लिखिए, इसमें अगला कार्य लिख दीजिएगा, पुस्तकालय में उपस्थित, पुस्तकालय में उपस्थित, पुस्तकालय में उपस्थित सभी पुस्तकों के लेखक, विषय व टाइटल की जानकारी, वह टाइटल की जानकारी या सूचना प्रदान करता है, ठीक है। पुस्तकालय में उपस्थित सभी पुस्तकों के लेखक, उनकी विषय क्या है और उनके टाइटल क्या है, इसकी जानकारी भी हमें देता है, इसकी सूचना भी हमें देता है, ठीक है। ये बात मैंने बताई दी। उपयुक्त पुस्तक छांटने में क्या करता है, बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारी पुस्तकों में से अच्छी पुस्तक या उपयुक्त पुस्तक छांटने में ये क्या करता है, पाठक की मदद करता है, जिससे पाठक का समय भी बचता है, जिससे पाठक का क्या होता है साथियों, समय की भी बचत होती है, ठीक है। एक और लिख दो, नंबर 6, यह कैटलॉग कार्ड जो है, इसके बारे में बात करें, यह पाठक को यह भी बताता है, यह पाठक को यह भी बताता है कि, डैश लगाओ, यह पाठक को यह भी बताता है कि, वानी शंकर गौर जी करे, राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम कब तक, मैंने बताया जुलाई अगस्त जो है उसके बाद ही होगा, जहां तक मेरा मानना है सितंबर के आसपास एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। और सितंबर तक एग्जाम जाता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब लगभग 4 से 5 महीने आपके पास हैं, और 4 से 5 महीनों में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत शानदार, जानदार, धमाकेदार जॉब है। ग्रेड सेकंड, लेवल 11 पेमेंट, 4200 ग्रेड पे, सीधा स्कूल जाना है, अपने लाइब्रेरी की चेयर पे जाके बैठना है, अपने काम करने, सीधे आ जाना है, ठीक है। ना उदा का लेना, ना मादा का देना, शांति प्रिय जॉब, जहां बैठ के आप यूपीएससी या आरपीएससी के आरएस की तैयारी भी कर सकते हैं। इतनी प्यारी जॉब है, ठीक है। तो ये पाठक को यह भी बताती है कि किस लेखक के कुल कितने ग्रंथ हैं, क्या क्या और बताती है कैटलॉग कार्ड, कि किस लेखक के कितने ग्रंथ हैं, किस लेखक के कितने ग्रंथ हैं, इस बात की सूचना भी देता है कैटलॉग कार्ड। इसके अलावा किसी विषय के कुल कितने ग्रंथ हैं, इसकी सूचना भी देता है।
किसी विषय के, यानी उस लाइब्रेरी में किसी विषय के कुल कितने ग्रंथ हैं, कुल कितने ग्रंथ हैं, इस बात की भी जानकारी हमें देता है। ठीक है, इसके अलावा किसी शीर्षक के कुल कितने ग्रंथ हैं, किसी टाइटल के कुल कितने ग्रंथ हैं, इसकी जानकारी भी देता है। किसी टाइटल के कुल कितने ग्रंथ हैं, इन सभी बातों की जानकारी कैटलॉग कार्ड के द्वारा दी जाती है। हाँ भाई अनीता कुमारी जी बोलिए। पारू कह रहा है सर जीके न्यू आएगा क्या? देखो अभी तक तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है, और न्यू आएगा कि नहीं आएगा इस बात का जो अभी अपने कॉलेज शिक्षा वाली, संस्कृत कॉलेज शिक्षा वाला जो पुस्तकालय अध्यक्षा जो एग्जाम है ना, उसका पेपर हम देखेंगे कि उसके जीके के अंदर क्या मामला रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या मामला रहा है जीके का, वहां से हमें पता चलेगा। ठीक है, बाकी नए के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हमें तो अपडेट रहना ही है भाई, ग्रेड सेकंड की जो जॉब लेनी है अपने को सीधी लाइब्रेरियन की। ओके, तो ये सारी बातें जो है दोस्तों, ये सारी बातों की जो सूचना है वो किससे प्राप्त होती है? इन सारी बातों की सूचना हमें प्राप्त होती है किससे? कैटलॉग कार्ड से। किससे प्राप्त होती है? कैटलॉग कार्ड से प्राप्त होती है। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है संघ सूची यूनियन कैटलॉग। क्या है? संघ सूची यूनियन कैटलॉग। कमेंट्स कीजिए कि आपको इतना मैटर क्लियर हुआ कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, बताइए। बताते रहो यार, बीच बीच में आप बताते रहो आनंद के बारे में, की अनुभूति हो रही है तो आनंद आएगा और भी पढ़ाने में। ठीक है ना? बढ़े आगे, चलिए अब बात करते हैं। इसी में एक बिंदु है संघ सूची। क्या नाम है? संघ सूची यूनियन कैटलॉग। हेडिंग लगाएं, संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची को इंग्लिश में हम कहेंगे यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग। ठीक है, यूनियन कैटलॉग की बात करें कि क्या होती है संघ सूची। थैंक यू अनीता। आज ऐप पर क्लास लगेगी क्या? नहीं, आज नहीं लगेगी, आज संडे है, आज इधर ही। आज के लिए इतना काफी होगा ना जो आज पढ़ रहे हैं अभी। ओके, धन्यवाद उषा रानी जी। चलिए, तो संघ सूची की बात करें कि क्या होती है भाई संघ सूची। क्या समझते हैं आप संघ सूची के बारे में? संघ का मतलब क्या है? बहुत सारों ने मिलकर कुछ ना कुछ किया, उसी को तो संघ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ऐसी बात कहते हैं। तो अनेक राज्य मिलकर पूरे भारत को निर्माण करते हैं, यही तो बात हुई। तो ठीक ऐसे ही अनेक पुस्तकालय मिल करके अगर क्या करें? कैटलॉगिंग करें। अनेक पुस्तकालय मिल करके और मिश्रित सूची बनाएं, पुस्तकालय की मिश्रित सूची बनाएं, तो उस सूची को हम क्या कहेंगे? संघ सूची कहेंगे। संघ सूची में एक ही शब्द आपको याद रखना है, अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर बनाई है। तो अनेक पुस्तकालयों की जो मिश्रित सूची है या अनेक पुस्तकालयों के द्वारा मिल करके जो पुस्तकालय सूची बनाई गई है उसे ही संघ सूची कहते हैं। ध्यान रहे, पुस्तकालयों के जो समूह हैं, इन समूह में उपलब्ध ग्रंथ और जो पत्रिकाएं हैं उनकी एक क्रम में सूचीबद्ध जानकारी ही संघ सूची से प्राप्त होती है। कितने पुस्तकालय हैं? अलग अलग अनेकों पुस्तकालय। इन अनेकों पुस्तकालयों में कौन से ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं, कौन सी पत्रिकाएं हैं जो उपलब्ध हैं, उनका एक क्रमबद्ध जो सूचीबद्ध जानकारी है, एक जो सूचीबद्ध जानकारी इस बात की, वो संघ सूची में ही प्राप्त होगी। क्योंकि संघ सूची है ही क्या? अनेक पुस्तकालयों के द्वारा बनाई गई मिश्रित सूची, या यूं कह दो अनेक पुस्तकालयों ने मिल करके जो पुस्तकालय सूची बनाई है वही संघ सूची है। तो उन अनेक पुस्तकालयों में जो पुस्तकालयों का समूह जो संघ सूची बनाने में भाग लेते हैं, उस पूरे संघ में, उस पूरे ग्रुप में जितने भी पुस्तकालय हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं उपलब्ध हैं,
उनकी एक सूचीबद्ध जानकारी हमें जहां से प्राप्त होती है वो संघ सूची कहलाती है। क्या कहलाती है? संघ सूची कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो संघ सूची लिखिए क्या होती है। लिखो, अनेक पुस्तकालयों अनेक पुस्तकालयों के द्वारा अनेक पुस्तकालयों के द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकालयों के द्वारा निर्मित मिश्रित सूची मिश्रित सूची संघ सूची कहलाती है। संघ सूची यूनियन कैटलॉग कहलाती है। संघ सूची कहलाती है। संघ सूची कहलाती है। क्या फायदा इससे लिखो, इन पुस्तकालयों के समूह में, जिन्होंने मिलकर के संघ सूची बनाई है, इन पुस्तकालयों के समूह में कौन कौन से ग्रंथ व पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ व पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, इसकी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित जानकारी किससे प्राप्त होती है? संघ सूची से प्राप्त होती है। संघ सूची से प्राप्त होती है, यूनियन कैटलॉग से प्राप्त होती है। क्लियर? ये बात क्लियर है? हाँ भाई राजेंद्र, गुड आफ्टरनून। चलिए, हमने क्या कहा कि संघ सूची क्या है? तो अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर जो मिश्रित सूची बनाई है। किस बात की सूची बनाएंगे? कि पुस्तकालय में कौन कौन से ग्रंथ या पत्रिकाएं हैं, अर्थात पुस्तकालय में क्या क्या पाठ्य सामग्री है। तो सभी पुस्तकालयों में जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, उन सभी अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर एक मिश्रित सूची बना दी। उस मिश्रित सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। इस संघ सूची से हमें यह पता चलता है कि जो ग्रुप है, पुस्तकालयों का जो ग्रुप है, समूह है, जिन्होंने मिलकर मिश्रित सूची बनाई है, उन पुस्तकालयों के अंदर कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी पुस्तकें, इस बात का हमें क्रमबद्ध और सूचीबद्ध और सुव्यवस्थित जो जानकारी है वो हमें संघ सूची से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? संघ सूची से प्राप्त होती है। ठीक है, एक होती है क्या? केंद्रीय सूची। एक क्या होती है साथियों? केंद्रीय सूची होती है। तो केंद्रीय सूची क्या होगी? संघ सूची में तो हमने कहा कि अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर क्या की है? सूची बनाई है, मिश्रित सूची बनाई है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय सूची क्या होती है? तो केंद्रीय सूची जो होती है, इसका ध्यान रखना। जैसे अभी मैं कहूं कि भारत के अंदर मुख्य रूप से जो कार्य होंगे उच्च लेवल पे, वो केंद्र डिसाइड करेगा। और केंद्र क्या किसी भी राज्य का बुरा चाहेगा क्या? अरे केंद्र को पता है कि सभी राज्य मेरे हैं, इनके मिलने से ही मैं भारत बनता हूं। तो क्या केंद्र किसी भी राज्य का अहित करेगा? नहीं करेगा। ठीक वैसे ही कोई एक केंद्रीय संस्थान, कोई एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो अन्य पुस्तकालय जो हैं, इन पुस्तकालयों के लाभ के लिए, अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए दस्तावेजों का क्या करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं उनका सूचीकरण करते हैं। इसे ही केंद्रीकृत सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीकृत सूची। क्या कहा मैंने कि एक जो केंद्रीय संस्था है, उच्च संस्था, वो अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए डॉक्यूमेंट्स का सूचीकरण करे, पाठ्य सामग्री का सूचीकरण करे, तो ऐसी सूची ही क्या कहलाती है? केंद्रीकृत सूची कहलाती है। तो लिखेंगे सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग या सेंट्रलाइज कैटलॉग। हेडिंग लगाओ केंद्रीकृत सूची। केंद्रीकृत सूची।
केंद्रीकृत सूची बोले तो सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग। सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग की बात करते हैं, केंद्रीकृत सूची की बात करते हैं। केंद्रीकृत सूची क्या है देखिए, कौन बनाएगा? एक हेड इंस्टीट्यूट होगा, केंद्रीय संस्थान होगा। किसके लिए बनाएगा? अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए बनाएगा। तो सीधा लिख दो, बड़ा ही इजी हो गया। लिखो, एक केंद्रीय संस्था, एक केंद्रीय संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक केंद्रीय संस्था जब अन्य पुस्तकालयों के लिए, जब अन्य पुस्तकालयों के लिए, जब अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए, अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए दस्तावेजों का सूचीकरण करता है, दस्तावेजों का सूचीकरण, दस्तावेजों का सूचीकरण, दस्तावेजों का सूचीकरण करती है, तो यह सूची ही कैटलॉगिंग करती है, तो यह कैटलॉग ही, यह सूची ही केंद्रीकृत, यह सूची ही केंद्रीकृत सूची कहलाती है। यह सूची क्या कहलाती है? केंद्रीकृत सूची कहलाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यूनियन कैटलॉग क्या है? अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर मिश्रित सूची बना ली दस्तावेजों की। केंद्रीकृत सूची क्या है? कोई एक केंद्रीय संस्थान है, उसने अन्य पुस्तकालयों के लाभ के लिए दस्तावेजों की सूची बना दी, वो केंद्रीकृत सूची है। क्या है? केंद्रीकृत सूची है। एक होती है सहकारी सूचीकरण। यह क्या होती है? सहकारी सूचीकरण। अब सहकारी सूचीकरण क्या होता है? कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्या होता है? अगली बात करते हैं इस पर। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्या होता है? ठीक है, तो अगला लिखो बिंदु, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, सहकारी सूचीकरण। ये क्या मामला है देखिए, सहकारी सूचीकरण, सहकारी सूचीकरण। सहकारी को हम कोऑपरेटिव कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होते हैं ना, ऐसे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, सहकारी सूचीकरण। सहकारी सूचीकरण क्या है? एक हमने क्या कहा, अनिता गरीब भूख लग रही है, खाना बनाने बाद में थोड़ी देर और चलेगी, है ना, 15-20 मिनट टॉपिक पूरा कर दूं ये वाला। हाँ भाई लक्ष्मण जी नमस्कार। हमने कहा कि संघ सूची अनेक पुस्तकालयों ने मिलकर बनाई, केंद्रीय सूची एक केंद्रीय संस्था ने बनाई। सहकारी सूची, सहकारी सूची क्या होती है साथियों? जब अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय जो किसी के अधीन नहीं है, ऐसे पुस्तकालय अपने पारस्परिक लाभ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए एक कैटलॉग अगर तैयार करते हैं या कैटलॉग तैयार करने का कार्य साझा करते हैं, साथ में करते हैं, तो इसे ही सहकारी सूचीकरण कहते हैं। सहकारी जो होती है, कोऑपरेटिव चीजें जो होती है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि किसी के अधीन नहीं है पहली बात तो, और अधीन ना रहकर अनेकों ने मिलकर खुद के लाभ के लिए, मतलब आपस में पारस्परिक सभी के लाभ के लिए कोई कार्य किया हो साथ में मिलकर। चूंकि ये बात पुस्तकालय के संदर्भ में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि अनेक स्वतंत्र पुस्तकालयों ने अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक कैटलॉग तैयार करने का कार्य सम्मिलित रूप से किया, साझा तरीके से किया। इसे ही क्या कहते हैं? सहकारी सूचीकरण कहते हैं। सहकारी सूचीकरण के कुछ फायदे होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है, वो उद्देश्य क्या है, वो लाभ क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कर देता हूं। चलिए तो लिखिए, जब अनेक, परिभाषा लिखो पहले तो इसकी, लिखो जब अनेक स्वतंत्र जब
अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय, अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय पारस्परिक पारस्परिक लाभ के लिए, यानी सभी के लाभ के लिए, जो भी हैं मिलकर काम करें उनके लिए। जब अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय पारस्परिक लाभ के लिए, पारस्परिक लाभ के लिए एक कैटलॉग तैयार करने का कार्य, पारस्परिक लाभ के लिए एक कैटलॉग, एक कैटलॉग तैयार करने का, कैटलॉग तैयार करने का कार्य, एक कैटलॉग तैयार करने का कार्य साझा रूप में करते हैं, साझा रूप में, यानी सब मिलकर के साझा रूप में करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं ना, साझा रूप में करते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? सहकारी सूचीकरण कहते हैं। तो इसे ही सहकारी सूचीकरण कहते हैं, सहकारी सूचीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहकारी सूचीकरण कहते हैं। क्लियर? ओके। अब इस सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य क्या हैं, इन पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य, देखो सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य, सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य, सहकारी सूचीकरण के उद्देश्यों की हम बात करें तो एक उद्देश्य तो क्या है? देखिए, एक उद्देश्य तो है संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। अरे भाई, सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो सभी के पास जो संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहला उद्देश्य तो ये हो गया, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। ठीक है। एक हो गया अभ्यास सूची का मानकीकरण करना। भाई, इतने मिलकर के बनाएंगे तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अभ्यास सूची का मानकीकरण करना अगला उद्देश्य हो गया। अभ्यास सूची का मानकीकरण करना, अभ्यास सूची का मानकीकरण करना। इसके अलावा इसके उद्देश्य हैं सहकारी सूचीकरण के, वो है खर्च में अर्थव्यवस्था। खर्च में अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि इतने लोग मिलकर के काम करेंगे तो किसी एक पर जो है वो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, खर्चा सब में डिवाइड हो जाएगा ना, तो खर्च में अर्थव्यवस्था लागू हो जाएगी, खर्च में अर्थव्यवस्था, खर्च में इकोनॉमी हो जाएगी, खर्च में अर्थव्यवस्था। सभी मिलकर कर लेंगे, किसी एक पर भार नहीं होगा। ठीक है, बेहतरीन कार्य होगा, कम लागत में हो जाएगा। पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, यह तो महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में क्या करना? सुधार करना। और एक यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना। क्या करना? यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना। एक यूनियन बनाएंगे भाई, सब मिलकर के जो बना रहे हैं, सहकारी रूप से बना रहे हैं, तो एक यूनियन कैटलॉग जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना, यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना, यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना। क्लियर? यूनियन कैटलॉग की तैयारी करना, ये सारे क्या हैं? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। और आखिरी हम बात करते हैं सहकारी सूचीकरण के लाभ क्या है। ये तो हो गए उद्देश्य। अब सहकारी सूचीकरण के लाभों की बात करते हैं साथियों। तो सहकारी सूचीकरण के लाभ लिखो,
सहकारी सूचीकरण, सहकारी सूचीकरण के लाभ। सहकारी सूचीकरण के लाभों की हम बात करें तो पहला लाभ है अर्थव्यवस्था। अभी जो मैंने की थी ना, पहला मामला ही यहीं आके अटकता है, अर्थव्यवस्था। पहला लाभ अर्थव्यवस्था का ही है भाई साहब। क्या है देखिए कि पैसे और पैसों के साथ मानव शक्ति और उसके साथ साथ मशीनरी के मामले में भी क्या करती है, बचत करती है। तो इसमें लिख दो पैसे कोमा मानव शक्ति, पैसे कोमा मानव शक्ति व मशीनरी की बचत, मशीनरी की बचत होती है सहकारी में। ठीक है। एक डुप्लीकेट पर रोक, यानी डुप्लीकेट कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि सहकारी रूप से है तो डुप्लीकेट कार्य नहीं कर सकता कोई। तो दूसरा इसका लाभ हो गया डुप्लीकेट पर रोक, डुप्लीकेट पर रोक। ठीक है, डुप्लीकेट कार्यों पर रोक लगती है इसमें। एक बात आती है गुणवत्ता। तो कम लागत और कम लागत में, जब एक तरह से एक बात बताइए, अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय मिलेंगे, तो स्वतंत्र पुस्तकालय मिलेंगे तो वो मिलकर के कैटलॉग बनाएंगे। कैटलॉग बनाने के लिए प्रत्येक पुस्तकालय से कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, यानी कैटलॉगर्स आएगा। और कौन आएगा, उस पुस्तकालय का जो विशेषज्ञ होगा वो आएगा। तो कम लागत पर बहुत सारे विशेषज्ञ कैटलॉगर्स जो है वो शामिल होंगे और उनके द्वारा जो है वो सूची बनाई जाएगी। वो कैसी होगी, बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, गुणवत्ता वाली होगी। ठीक है, तो नंबर 3 लिखेंगे गुणवत्ता। गुणवत्ता, तो गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी इसमें कि कम लागत में, कम लागत में विशेषज्ञ, कम लागत में विशेषज्ञ कैटालॉगर्स, कैटालॉगर्स एकत्रित होकर, कैटालॉगर्स एकत्रित होकर अच्छी सूची बनाएंगे, अच्छी सूची बनाएंगे, अच्छी सूची बनाएंगे। ठीक है, तो ये गुणवत्ता का लाभ हो गया। और एक हो गया एक रूपता। जब सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं तो सारे कार्य एक समान होंगे, तो एक रूपता आएगी सूची में। क्या आएगी, एक रूपता आएगी। भाई एक समानता आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा मात्रा, कम समय में पुस्तकों की अधिक सूचीबद्ध जो है वो उनको किया जा सकता है। मात्रा, कम समय में अधिक सूचीबद्धता। सहकारी सूचीकरण से कम समय में अधिक पुस्तकों की, कम समय में अधिक पुस्तकों की सूचीबद्धता की जा सकती है, सूचीबद्धता। ठीक है, कैटलॉगिंग की जाएगी, समय बचेगा। एक यूनियन कैटलॉगिंग होगा। क्या होगा, यूनियन कैटलॉगिंग होगा। यूनियन कैटलॉगिंग का मतलब हो गया कि यूनियन कैटलॉगिंग के कॉम्प्लिकेशन में ये सहायक होती हैं। तो एक फायदा हो गया यूनियन कैटलॉगिंग का, यूनियन कैटलॉगिंग, यूनियन कैटलॉगिंग। ठीक है, ये सारे क्या हैं, लाभ हैं किसके, सहकारी सूचीकरण के लाभ हैं। किसके लाभ हैं साथियों, ये सहकारी सूचीकरण के लाभ हैं। क्लियर, यस। तो अपन ने एक पोर्शन जो है वो आज कैटलॉगिंग का देखा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रेगुलर आप लोगों की प्रश्नोत्तरी की क्लासें, साथ में आपकी कुछ थ्योरी की क्लासें जो यहाँ मिलेंगी आपको। और जो आप में से बेहतरीन तैयारी करने के लिए सिलेक्शन स्तर की तैयारी करना चाहता है, वो विद्यार्थी आज ही प्ले स्टोर पर जाकर कौटिल्य क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकता है। और कौटिल्य क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड वाला जो सेक्शन है वहाँ जाकर लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड का अपना शेड्यूल कोर्स वो भी नाम मात्र की फीस में ले सकता है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों शामिल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। कमेंट जरूर करना भाई, कैसा लगा आज का ये सेशन, आप लोगों को मजा आया कि नहीं, मैटर में दम था कि नहीं, सारी की सारी बातें जो है वो आप कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और
एक और गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि विद्यार्थियों को कम पता है कि अच्छी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, क्लासें कहाँ चल रही हैं, तो उसके लिए आप अपने जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन ग्रुप्स में आज के इस सेशन को शेयर करेंगे। अपने अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप मेरे कहने से आज लगाएंगे, ताकि राजस्थान के और भी जो विद्यार्थी हैं उनको पता चले कि मामला कहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अनीता जी, रवि, ठीक है, सबको थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।